हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो ये वाला जो वीडियो है ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है जो कि जगत दीदी की लाइव और उनके कुछ व्लॉग्स पर होने वाला है। तो दीदी ने एक लाइव की थी जो कि नए साल से एक रात पहले मतलब वही 31st की नाइट को की थी और बहुत सारी बातें उसमें हुई थी और ऑडियंस बोल रही थी कि दीदी इस पर बात करो, लेकिन मैं नए साल पर कोई भी हार्श वर्ड्स और ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि हटाओ, जाने दो, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो अब नया साल अच्छे से सबका बीत चुका है, तो अब हम जो है अपने काम पर वापस आ चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं दीदी की लाइफ के बारे में। तो हम साथ के साथ लाइव देखते जाएंगे जैसा कि हम अपने मेन चैनल पर करते हैं और हम बात करेंगे उस लाइव के बारे में। तो रिएक्शन शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल जाता है जगत दीदी को कि जब आप लोग लाइव पर आते हो वहां कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, लगातार ऑडियंस आपको कमेंट्स करती है, आप पढ़ते हो, जो आपको पढ़ने होते हैं वो आप पढ़ते हो, जो नहीं पढ़ने होते हैं उन्हें आप अनदेखा कर देते हो। तो फिर जब आप लाइव पर कमेंट्स ऑन करके आते ही हो, क्योंकि लाइव पर अगर कमेंट ऑन नहीं करोगे तो मतलब भी नहीं है, तो फिर आपको अपने जो मेन ब्लॉग्स हैं उसके कमेंट ऑफ करके क्यों रखना पड़ रहा है? ऐसी क्या दिक्कत है? जब लाइव पर आप फेस कर सकते हो कमेंट्स को, तो फिर ऐसे वीडियोस पर क्यों नहीं कर सकते? और फिर दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि कोई अगर बहुत ही गंदी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वैसे वर्ड्स को आप ब्लॉक करके डाल सकते हो। कम से कम आप ये तो देखो कि ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हेट कर रही है, मगर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेट मिल रहा है और आपसे वो हेट झेला नहीं जा रहा, इसलिए आपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखे हैं। भाई साहब, मतलब अब तो स्क्रिप्ट आ गई है ना भैया की, अब तो उन्होंने आपको क्लीन चिट भी दे दी है और उसके बाद आप दहाड़ कर भी आ गए थे कि भाई देखो मेरे बारे में ऐसा तब बोला था, बाबा आदम के जमाने में तब बोला था और ऐसा वैसा, मतलब आप कर चुके हो ना ये सब। अब आपको लग रहा है ना कि आपकी इमेज थोड़ी सी तो क्लियर हुई है, तो फिर क्यों कमेंट सेक्शन आपके ऑफ हैं? जगत भैया का मुझे समझ में आता है कि उन्होंने जो गंदी हरकत की है, जो भी उन्होंने हरकतें की हैं एक दो महीनों में, उसके बाद उन्हें मतलब गाली पड़ना तो लाजमी है ही है। पता नहीं वो बाहर निकलते हैं तो लोग उनसे कैसे ऐसे डील करने आ जाते हैं, कैसे उनके साथ सेल्फी लेने आ जाते हैं, फैन मूवमेंट बनाते हैं। भाई कोई और होता, मतलब कोई नॉर्मल इंसान ने ऐसा किया होता ना, उसके साथ क्या हो रहा होता आप सभी जानते हो। लेकिन इनकी लाइफ सोशल मीडिया पर है और इनके पास फॉलोवर्स हैं। पता नहीं लोगों को उसकी इतनी क्या लालसा रहती है, इनको पता नहीं इनमें क्या ऐसे सोने चांदी हीरे मोती जड़े होते हैं जो फैंस आकर इनसे इस तरीके से मिलते जुलते हैं। उसके बावजूद इनका कमेंट सेक्शन ऑफ है। खैर, भैया को गाली पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन दीदी किस बात से डर कर बैठी हैं? दीदी ने क्यों कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है? अब तो क्लीन चिट भी मिल गई है ना। तो दीदी से लगातार कमेंट सेक्शन में वही एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आप झूठ बोलती हो, आपकी अभी भी बात होती है, ऐसा वैसा। तो दीदी ने सिरे से नकार दिया कि मेरी बात नहीं होती है भाई, नहीं होती है और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो दीदी ने दे दिया, क्योंकि दीदी पहले भी बोलती थी भैया भैया हैं, दीदी हैं, ऐसा है ना। और फिर सब कुछ रिवील हो गया था, अब स्क्रिप्ट नई आ गई है ना, तो दीदी बोल सकती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दीदी झूठ नहीं बोलती हैं, दीदी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। क्योंकि लाइव में जैसे दीदी पकड़ी गई थी तो दीदी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि हाँ, आवाज़ तो मुझे भी लग रही थी कि मेरे जैसी है, बट वो मैं नहीं थी, मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ बात। तो ऐसा था दीदी का। अब दीदी को किसी ने पूछ लिया शादी के बारे में, क्योंकि दीदी के को लेकर शादियों की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि दीदी की इस तारीख में शादी होने वाली है, एनआरआई बंदा है, ये है वो है। तो दीदी ने उसको भी हंसी में टाल दिया और दीदी ने कहा अब वो इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? इसका जवाब तो उनके पास ही हो सकता है, वही दे सकते हैं जवाब। जिन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता है उन सवालों का जवाब भी भगवान के पास होता है। तो दीदी आजकल भगवान और बेटी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। दीदी बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह जाती हैं, बहुत ज़्यादा आजकल व्लॉग्स में मंदिर दिखाई देते हैं। ऐसे कौन से उन्होंने न जाने पाप कर दिए हैं जिनकी क्षमा प्रार्थी होने वो मंदिर जाया करती हैं। कल तो वो चारा वारा खिला रही थी गाय को, मैं देख रही थी, उन्हें चारा खिलाना भी नहीं आता। इतनी भोली वाली छोटी सी बच्ची बनी रहती हैं हमेशा दीदी जी। बाल धोने के लिए बार बार मम्मी से पूछती हैं कि मम्मी बाल धो लूँ क्या, ऐसा कर लूँ क्या। और ये इनका व्लॉग है, ये इनका व्लॉग है। व्लॉग में क्या कंटेंट होता है? मम्मी बाल धो लूं, मम्मी मुझे आज बहुत सारे प्रमोशंस करने हैं, और ये सब इनका जो है व्लॉग में चलता है। इनको व्लॉग में ये दिखाना होता है कि आज मैंने बाल धोए कि नहीं धोए, आज मैंने प्रमोशन किया, आज मुझे सर्दी लग रही थी, मेरा ड्रायर खराब हो गया है। मम्मी को तो मतलब जो इनके वो है ना ऑडियंस, वो भी देखकर बोलते होंगे कि दिन रात इनकी मम्मी किचन में लगी रहती हैं, काम यही करती रहती हैं। ये आती हैं, चाय पीती हैं, चाय गटकती हैं, पता नहीं ब्रश भी करती हैं या नहीं, चाय पी, एक दो बार चार बार चाय पी, फिर खाना खाने बैठ गए, नहाया धोया पता नहीं कि नहीं, और बस जाकर बाल धोने की बातें की दो चार, और बस इनका व्लॉग समाप्त। ज़्यादा हो तो आजकल बेटी को भी
कंटेंट बना लिया गया है, क्योंकि बेटी के बलबूते अब थोड़ी सी सिंपैथी मिल सकती है। अगर पति का नाम लिया तो फिर भर भर के गालियां मिलेंगी, तो पति का नाम तो अब वो ले नहीं सकती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इन्हें कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि अब आप अपने नाम से उनका नाम हटा दीजिए, पर दीदी बोलती हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इस सारी कंट्रोवर्सी से एक अच्छी बात हो गई है कि दीदी नेगेटिव कमेंट्स को फेस थोड़ा थोड़ा करना अब सीख गई हैं, क्योंकि उनको जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे थे उसका जवाब वो दे रही थी। लोग बोल रहे थे कि आप झूठ बोलती हो, इन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलती हूँ। लोगों ने कहा कि आपकी बात होती है, तो इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं होती है। और नए साल के लिए दीदी ने ये सोचा है कि अब वो पहले जैसे जैसे दोस्ती कर लेती थी ना लोगों से और बहुत घुलकर मिलकर रहती थी, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। अब उनकी फैमिली उनके लिए सब कुछ है, उनकी बेटी उनके लिए सब कुछ है। इवन दीदी ने कुछ कुछ ऐसे इशारे किए कि जो वो होने वाला था ना क्रिएटर इवेंट, वहाँ वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पर फिर से कुछ लोगों से सामना होना था और मैं उनसे अब सामना नहीं करना चाहती हूँ। अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अभी मैं ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना और ये सब करना नहीं चाहती। ऐसा कुछ संकेत दीदी ने इस लाइव में दिए थे। अब देखो, ये कंटेंट क्रिएटर वाली बात उठती है, इवेंट वाली बात उठती है, तो मैं इस पर भी थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। जो इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखाया था। क्या हुआ था कि उनको बहुत सारे कॉमेंट्स जा रहे थे। इवन बहुत से लोगों ने इंस्टा पर उनसे कॉल पर भी बात की थी और उनको बोला था कि दीदी को आप मत लाइए, अपने जो इवेंट है इसमें मत बुलाइए, क्योंकि ये एक गलत चीज जाएगी लोगों के दिमाग में। और भी बहुत लोग हैं जो कह रहे थे कि हम बॉयकॉट कर देंगे इस इवेंट को, जिस वजह से उन्होंने दीदी को इस इवेंट से मना कर दिया था आने के लिए। हालांकि इन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए ये बोल दिया था कि वो उनके पास टाइम नहीं है और उन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे रखा है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब आपने किसी और को कमिटमेंट दे रखा था तो पोस्टर्स कैसे बने? पोस्टर्स जो आपने शेयर किए थे कि ये होने वाली हैं इंडियाज़ बिगेस्ट यूट्यूबर और फला फला नाम, तो ऐसे पोस्टर्स जब तक क्रिएट नहीं होते हैं, जब तक कि आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, तो बात तो कुछ ऐसी है कि इनको कंफर्मेशन मिल गई थी और वो आने वाली थी। लेकिन जब इवेंट को बॉयकॉट करने की बात होने लगी तब वो जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भड़क गई थी और उन्होंने इस वजह से इनको किया। अब उसका भी लीपापोती करने वो यूट्यूब पर आई और कहने लगी मैं तो यूट्यूब पर नहीं हूँ। उनकी मतलब अलग अलग बातें समझ में आ रही थी। एक तरफ वो कह रही हैं मैंने शिकायत कर दी है, मैं सबके खिलाफ चली जाऊंगी, मेरे इवेंट को अगर किसी ने खराब करने की कोशिश की तो ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, और मैंने ये कर रखा है। और उनकी भी बातें जो हुई थी ना कि कुछ और लोगों से जिन्होंने कहा था कि आप दीदी को मत बुलाइए और उन्होंने समझाया था, तो वहां इन्होंने जो कमिटमेंट दी थी, जो बातें की थी ना, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो जब इनसे कहा गया कि आपकी बातें मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, तब इनका जो बात थी वो ऐसी निकल कर आई कि रिकॉर्डिंग ना जो है मान्य नहीं होती है। कानून रिकॉर्डिंग को मान्य, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होती है उसे मान्य नहीं करता है। और रिकॉर्डिंग तो किसी की भी क्रिएट की जा सकती है, किसी की भी आवाज़ कोई भी निकाल सकता है, ये उनका स्टेटमेंट आया था। तो ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि बात हुई है, रिकॉर्डिंग है, बट अब क्योंकि इनके इवेंट के ऊपर बात आ रही है तो ये घबराई हुई हैं और घबराहट में ये जो भी इनके दिल में आ रहा है, जो भी ये बोल सकती हैं, कर सकती हैं डराने के लिए, वो चीज़ें वो कर रही हैं, ऐसा समझ में मुझे आया था। बट अब जो भी हो भाई, कोई भी प्रूफ्स नहीं है ना अवेलेबल सोशल मीडिया पर, तो हम उतना ही बोल सकते हैं जितना हम एक दायरे में रहकर बोल सकते हैं, तो मैं उतनी ही बात करूंगी। तो क्रिएटर इवेंट में न जाने की दो वजह हैं। एक, इनको बॉयकॉट करने की बात की गई थी। दूसरा, दीदी खुद फेस नहीं करना चाहती अब इन लोगों को, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जब ये वहां जाएंगी और इनको इतना सम्मान दिया जाता था, इनको सर पर बैठा कर रखा जाता था, और अब एकदम से इनको नीचे उतार दिया जाएगा, वहां इनका सम्मान नहीं होगा, कोई इनसे बोलेगा नहीं, तो ये और ज्यादा बड़ी इंसल्ट हो जाती है। तो शायद ये सब सोचकर दोनों पक्षों ने ये डिसाइड किया कि हम आप मत आइए, और इन्होंने भी कहा कि हम नहीं आते हैं। कुछ लोग इस लाइव में दीदी को ये भी बोल रहे थे कि आपने फंसाया है सामने वाले को, ये किया है, आपका काम तो फंसाने का है, मतलब गंदी गंदी बातें। तो ये चीज़ पर दीदी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं फंसाने का काम मेरा नहीं है, मैं नहीं फंसाती हूँ। और बहुत सी बातें उन्होंने की। मुझे ये समझ में नहीं आता ये ऑडियंस भी कैसी है जो ऐसे सवाल करती है। क्या कोई किसी को फंसा सकता है जब तक सामने वाला बंदा रेडी नहीं हो? क्या आप जबरदस्ती किसी को ऐसे पकड़कर खींचकर ला सकते हो अपनी तरफ? नहीं। तो इधर के लिए मैं यही बोलूंगी कि प्लीज़ एक साइड को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, दूसरा वाला साइड भी उतना ही गुनहगार है। और मैं मानती हूं कि ये दोनों आज भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हैं, जो समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको। लेकिन प्रूफ्स जब तक सोशल मीडिया पर नहीं आते ना, तो अभी ऐसी ही बातें चलेंगी। जिस दिन प्रूफ्स आ गए तो जितनी फजीती इनकी आज हुई है, इससे ज्यादा गंदी वाली फजीती इनकी आगे होने वाली है। दीदी ने ऑडियंस से माफ़ी मांगी है। जो नया व्लॉग आया है वो भी मैंने देखा है, उधर पर भी उन्होंने ऑडियंस से माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और हाँ, वो जो मैं बोल रही थी बच्चे वाला व्लॉग वगैरह, तो वो व्लॉग से मुझे फिर याद आया कि इनको चारा डालना नहीं आता है गाय को। मतलब वो जो ये डाल रही थी, वो गट्ठर बंधे होते हैं ना, वो काटने होते हैं या तोड़ के निकालना होता है, फिर अलग करके देना होता है, वो भी इन्हें करना नहीं आता। और ये इतनी मतलब एजेड हैं, ये अपने आप को आज भी छोटा सा बच्चा समझती हैं। मुझे लगता है कि जो इनकी बेटी है उससे छोटी तो यही है,
यही है, ये ऐसी बातें करती है, मुझे तो ये भी नहीं आता, मैंने ये भी नहीं किया। क्या ही है ये, बिल्कुल अलग ही है ये। अपने आप को बेबी डॉल और छोटी बच्ची बनाकर हमेशा से रखना चाहती हैं। सब कोई इन्हें मतलब पैम्पर ही करता रहे, इसी तरीके का इनका आज तक का बिहेवियर देखने को मिलता है। और लाइव में भी इनका अजीब ही बिहेवियर देखने को मिला है। किसी ने जेठू जी सरिता जी की बात की तो बड़ी तारीफ कर रही थी ये जेठू जी की और उनकी। और एक टाइम पर इन्होंने जेठू जी और सरिता जी को किस तरीके से जो है ना धमकाया था, अपने ही चैनल पर आकर किस तरीके से इन्होंने वार्निंग दी थी, वो सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं और हम लोग देख चुके हैं। तो उसके बाद अगर ये इस तरीके की बात करती हैं ना, तो मतलब ये लगता है कि हाँ, वही जो कहावत लिखी थी ना आंटी जी ने, 7 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो वही चीज़ यहाँ दिखती है कि भाई आप न जाने क्या क्या किसको बोल चुके हो। अब आज आपका जो बुरा वक्त आया तो अब आपको सब अच्छे दिखने लगे, लेकिन जब तक आपका अच्छा वक्त था तब आप दूसरों का किस तरीके से फजीती कर रही थी सोशल मीडिया पर। और इनका कहना है कि वो कुछ अभी कंट्रोवर्सी हुई थी ना सरिता जी की और जेठू जी की, किसी ने कह दिया था चुल्लू भर पानी में और ये सब, तो उस पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने इसको गुस्से को अपने चैनल पर जाहिर भी किया था। तो उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जब दीदी जी से सवाल किया गया तो दीदी जी क्या कहती हैं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ। मैडम, आप दूसरों के चैनल के कमेंट सेक्शन तक पर नज़र रखते हो, एक एक रिएक्शन चैनल वालों के आप वीडियो लगातार देखते हो, और आप इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई है 1-2 दिन, काफ़ी बड़ा बवाल वो हुआ था कि उनको लेकर ऐसे ऐसे बोल दिया गया था, वो आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, है ना। भाई बेवकूफ़, आप जो कहते हो ना झूठ नहीं बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हो। दीदी जी से लोग लगातार कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपके इतने सारे फ्रेंड्स थे, आपने सबको छोड़ दिया, सबके साथ आपने बहुत गलत किया। तो दीदी जी यहाँ पर भी विक्टिम कार्ड खेलती नजर आई, बोल रही हैं कि मुझे सबने छोड़ा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबने मुझे छोड़ा, मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ। तो वो दोस्तों की बात कर रही हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली बोला दोस्तों की बात, क्योंकि यहाँ फिर से रिलेट कर दिया जाएगा उन्हें लप्पू रंगीला के साथ। तो उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि जो दोस्त वगैरह थे उन्होंने सबने मुझे खुद से सामने से छोड़ा है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। तो अगर आप इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाओगी, इतने ज़्यादा टेंट्रम्स आप थ्रो करोगे, ऊपर से उनको ही बदनाम कर दोगे, उनको ही धमकाओगे, तो एक वक्त पर सब आपका साथ छोड़ ही देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप बेइज्जती पे बेइज्जती किसी की करते जाओ और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। और सही बात है, आप दोस्तों की ही बात करोगे, क्योंकि लप्पू रंगीला से तो आपकी बातें होती हैं, जैसा कि लाइव में आप पकड़ी गई थी। हालांकि आप उसको बोल दोगे कि वो मैं नहीं थी, ये नहीं था, वही वाली बात आ जाती है ना कि वहां पर आपका वीडियो नहीं था, इसलिए आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं सब कोई, वरना तो सबको मालूम है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। भैया जी की रील्स भी हम देखते हैं और आपकी रील्स भी हम देखते हैं, तो सब समझ में आता है कि कहाँ क्या चल रहा है। दीदी जी का कहना है कि लोगों की जो घर की फ्रस्ट्रेशंस होती है, जो उनके जो पर्सनल जो वो प्रॉब्लम्स झेल रहे होते हैं ना, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो आकर वो किसी के ऊपर भी निकाल कर चले जाते हैं। मतलब कि दीदी के ऊपर जो रिएक्शंस बनते हैं या दीदी के ऊपर कमेंट्स जो आते हैं ना, वो हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं दीदी के ऊपर। अरे दीदी, फ्रस्ट्रेशन निकालना जब होता है ना, जब कोई बंदा कुछ भी गलत नहीं कर रहा हो और फिर भी उसे नेगेटिव कमेंट्स लोग कर रहे हो ना, उसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालना। कि भाई उसने, सामने वाले ने कुछ गलत भी नहीं किया फिर भी उसे सुनने को मिल रहा है, तो ये होती है फ्रस्ट्रेशन लोगों की, कि भाई उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी हम उसे सुनाएंगे, क्योंकि हमें अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है। लेकिन आप लोगों ने इतना कुछ गलत किया है, इस वजह से आपको गंदे कॉमेंट्स और ऐसे रिएक्शंस झेलने पड़ रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि भाई आप दूध के धुले तो हो नहीं, जब आपसे गलती हुई है और ऑडियंस आप पर समय लगाती है, आपको देखती है, और आप कल कुछ ऐसा बोलते थे जो आज आपकी हरकतों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, तो ऑडियंस को क्या लगेगा कि हमें दिखाया कुछ गया और रियलिटी तो कुछ और ही थी। तो ऐसे में अगर ऑडियंस अपनी भड़ास आपको निकाल रही है, कमेंट्स आपको कर रही है, तो आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन ऑफ कर लोगे, ऊपर से बोलोगे प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ में, इसलिए तुम मुझे गंदे कॉमेंट्स कर रहे हो। ये कैसा लॉजिक हुआ भाई? आपने कोई भी गड़बड़ नहीं की हो और फिर भी आपको गलत सुनने को मिल रहा हो, उसे कहते हैं कि कोई अपनी फालतू की खुन्नस कहीं निकाल रहा है। बट ऐसा नहीं है। ऑडियंस ये देख देख कर अब पक चुकी है, उसे मालूम चल चुका है ना कि आपने कल क्या किया था, और आप तो ऐसे थे और आप क्या दिखाते थे व्लॉग्स में। तो वो चीज ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी। और सेम लप्पू के साथ है। लप्पू जो 1-1.5 महीने से तमाशे कर रहा था कि अफेयर था, ये था, वो था, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ, आज वो कहता है वो पूरा स्क्रिप्ट था। जो चैट्स थी वो भी स्क्रिप्टेड थी, सब कुछ एक एक चीज स्क्रिप्टेड था। तो अब इसलिए उस पर भी लोग गालियां बरसा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए उस पर गालियां बरसा रहे हैं। उसने काम किए हैं ऐसे कि उसको गालियां दी जाएंगी। अब आप जब सोशल मीडिया पर आकर अपनी लाइफ को पब्लिक कर रहे हो, चीजें दिखा रहे हो और मैन्युपुलेट कर रहे हो, तो क्या पब्लिक जो इतना टाइम दे रही है आपके वीडियोस और व्लॉग्स देखने में, क्या उनका इतना हक भी नहीं बनता कि वो अपनी जो ओपिनियंस हैं वो शेयर कर सके या बोल सके कि यहां आपने गलत किया,
इसको आप फ्रस्ट्रेशन का नाम दे दोगे, वेरी गुड। मतलब आप एक तरफ बोलते हो कि मुझे ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए और दूसरी तरफ आप ऑडियंस को ही बातें सुना रहे हो। क्या हो यार आप लोग, क्या ही हो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसे और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए एक पॉइंट और मैं ले लूंगी कि इन्होंने उस लाइव में बेटी को बुलाने की कोशिश की और मतलब और थोड़ा सा लाइव में थोड़ी देर के लिए दिखाने की कोशिश की। ये मेनली आप समझ जाओ कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इस समय जो सिंपैथी है वो कहीं से तो चाहिए ना, किसी के लिए तो चाहिए। तो बार बार बेटी का जिक्र व्लॉग में होता है, बार बार बेटी को दिखाया जाता है व्लॉग में और अब लाइव में भी लाया जा रहा है। और इस तरीके का पैटर्न पहले बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे पहले हस्बैंड का नाम हर बात पर लिया जाता था, हर चीज में लिया जाता था। अब वही चीज बेटी के साथ हो गई है, हर चीज में बेटी बेटी बेटी, ताकि लोगों को उस बेटी के लिए सिंपैथी आए और उसकी वजह से दीदी को भी माफ कर दिया जाए। तो बेटी के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई गलत किसी के लिए फीलिंग, किसी के अंदर फीलिंग होगी बेटी को लेकर। सब उसको कंसर्न ही दिखा रहे होंगे, सब उसके लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई माफ कर देगा मुझे ऐसा नहीं लगता है, जब तक कि पूरी जो मामला है वो सामने नहीं आता है, सारी क्लियरिटी नहीं आती है। ऑडियंस इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रही थी कि आप अपनी साइड की स्टोरी लाओ, आप अपना साइड बताओ कि क्या था। तो इन्हें वो स्टोरी ना सुनानी पड़े, साइड सामने ना लाना पड़े, तो इन्होंने और भैया जी ने मिलकर एक स्क्रिप्ट तैयार की जो आकर भैया ने सोशल मीडिया पर दे मारी है। तो वो अभी फिलहाल चल रही है, तो इन्हें लग रहा है कि मुझे मिल गई है क्लीन चिट, जबकि ऐसा है नहीं है। और अब ये रिएक्शन चैनल्स वगैरह पर अगर जाती होंगी तो इन्हें समझ में आ रहा होगा कि मुझे मिली है क्लीन चिट या नहीं। तो इस वाले रिएक्शन को फिलहाल के लिए यहीं एंड करते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो उसको हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।